Hello everyone, welcome back to my channel फंक्शनल सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का 21 पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। सो आप लोग को आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगे तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे जो जियांग में है ना, वो जिनजुशन को अपने बारे में बता रहे थे। तो हम देखते हैं आगे। हमारा जो जियांग में है ना, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पे कभी आ जाए, और मैं चाहता था मेरे बच्चे नॉर्मल लाइफ जिए। नॉर्मल लाइफ कैसे होते हैं उस बारे में उन सब लोगों को पता चले। उन्हें पता चले कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे रहती है, लोग कैसे खाने के लिए जीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ। मैं चाहता था उनको हर चीज़ की कदर हो, इसलिए मैंने उन्हें कभी हमारे बारे में सच नहीं बताया था। और मैंने चाइना में इसलिए एंट्री लिया था क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे क्या, किसी को भी नहीं पता कि हम लोग जियांग रियल में दिखते कैसे हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं चाहता था मैं अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ दूँ, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ, हर एक चीज़ की सीख दूँ, पैसों की अहमियत कदर करना उनको सिखाऊँ। और यहाँ पे तो ऑलरेडी किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था चाइना में। और बाकी का तो खैर छोड़ दो, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। वो लोग जब बड़े हुए तब जाके उन्हें हमारे बारे में पता चला था। और मुझे जब लगा कि वो उस लायक हो चुके हैं कि वो हर एक चीज़ को समझ सके, जान सके, सही गलत का फ़र्क कर सके, तब जाके मैंने उनको बताया था। वो लोग जब यहाँ से चले गए थे, चले जाने के बाद वो लोग जब वींग और आचंग जब 18 साल के हुए तब जाके मैंने उनको बताया था कि हमारे बारे में, कि हम मतलब मेरे बिज़नेस कितना बड़ा है। और यानली को भी तभी पता चला था जब यानली का 18 साल हुआ था। यानली को तो आचंग और विंग से पहले पता चल गया था, बट उसने भी नहीं बताया था मेरे कहने पे। और तो फिर हमारा जिंजीशन बोलते हैं क्या, तो हमारे जियांग में कहते हैं हाँ, यानली भी 18 साल की उम्र में सच जाना था। और विंग और आचंग को भी 18 साल की उम्र में ही हम लोगों के बारे में सच जाना था उन लोगों ने, कि ये लोग कितने अमीर, कितने बड़े अमीर बाप के बच्चे हैं। तो इसका मतलब किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। ऐसा बोल के मतलब जोशियन पूछते हैं। तो हमारे विवेक और अचिंग ना दोनों एक साथ बोलते, जोशियन तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। जब से हमें सच का पता चला है तब से तो हमारे सर पे जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट चुका है जोशियन। बिजनेस संभालो, ये काम करो, वो काम कर, हर चीज़ को देखो, हर सबके बारे में जानो, क्या बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ। और पता है तुम्हें, हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। और शीजा अलग से नाराज़ होके हमसे बैठी हुई थी। शीजा अलग से हमसे मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी गुस्सा होके। तो हमारा जिशन कहता है, ओफो, छोड़ भी दो इन सारी बातों को, जाने भी दो, हो गया सारी बातें। अच्छी बात है ना, तुम लोग बिजनेस संभाल रहे हो और तुम लोग इतनी ज़्यादा काबिल हो, खुद के पैरों पे खड़े हो चुके हो। ये तो अच्छी ही बात है ना कि तुम पूरे जियांग, इतने बड़े जियांग बिजनेस को ओन कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वो दोनों भी कहते हैं वो तो है। फिर हमारा दुष्यंत कहता है, पर मैं यहाँ आने की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता हूँ। तो हमारा जो जियांग चेंग है ना, वो कहता है हमने तुम्हारे नाम पे एक, तुम्हारे और शीजी के नाम से एक
कंपनी खोली है जिसका नाम जिशियन एंटरप्राइजेस है। और तुम्हें अगर लगता है कि हमने तुम्हारे ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च किए या तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए, तो एक काम करना है, तुम वो शीजे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देना, या तो अपने फ्यूचर होने वाले जो बेबी है उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देना। और उसके लिए सेविंग्स भी कर सकते हो तुम वो पैसे। और रही बात शीजे की, तो शीजे का भी खुद का एक ओहदा है। शीजे भी फैशन डिज़ाइनर है, जहाँ तक तुम्हें पता है होगा या नहीं, ये ना मैं नहीं पता, बट हाँ, शीजे भी एक फैशन डिज़ाइनर है। तो हमारा जशन कहते हैं, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेरी मदद की है, इतने पैसे, और ये तो ना हमारा भी कहता है ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की। और वैसे भी अब हम सब लोग एक फैमिली है, तो तुम्हें ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो जिशियन। और अगर तुम चाहो तो शादी के बाद तुम कंपनी चला सकते हो और शीजे के साथ अलग होके अलग सा मेंशन लेके शीजे के साथ रह सकते हो। तुम लोग खुद का टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो हमारा जशन कहता है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सब लोगों के साथ में यहीं पे रहना है, यानी के साथ इसी घर में रहना है। क्योंकि मैं फैमिली के बीच में हमेशा रहा तो हूँ, बट कभी मुझे फैमिली जैसा फील कभी नहीं आया जो यहाँ पे मुझे फील आता है, वो फैमिली वाला फील मुझे अपने घर में कभी नहीं मिला। बट यहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। हमारे जो जियांग मियाँ है ना, वो कहते हैं ठीक है, शादी के बाद तुम यहाँ रहो, अच्छे से रहो, सबके साथ खुशी मिलकर हम सबके साथ एक फैमिली की तरह हम सब लोग मिल के रहेंगे। और मुझे पता है तुम बिजनेस में बहुत अच्छे हो जिशियन, बस तुम्हें मौका नहीं मिला था अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ और तुम भी एक बेस्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो। जैसे मैं अपने सारे बच्चों के लिए चाहता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ कि तुम भी एक सक्सेसफुल बेस्ट बिजनेसमैन बनो। जैसे मैं बचपन से ही चाहता था कि नी मिंजू एक अच्छा बिजनेसमैन बने, और नी मिंजू ने वो किया भी कि नी मिंजू ने अपने रुतबे को हासिल किया, उसने अपना नाम कमाया बिजनेस में इतना बड़ा। वैसे ही मैं चाहता हूँ तुम भी अपना नाम करो, तुम भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो जोशन। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई तुम पे उंगली ना उठाए और आगे जाके ये ना बोले कि तुम बिगड़े हुए अमीरजादे हो, या तुम्हारे बाप के पैसों से तुम इस हद तक आगे बढ़े हो, तुम अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाए हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी बोले या कोई भी इंसान उंगली उठाए तुम लोगों पे। मैं चाहता हूँ ऐसा कोई भी तुम्हें ना बोले और कोई भी तुम्हें उंगली ना उठा पाए। और कहीं अगर तुम्हें कभी भी ताना देना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पलट के जवाब दे सको उसी की भाषा में। और मैंने तुम्हें इसलिए सच बताया क्योंकि तुम भी हमारे इस परिवार का हिस्सा हो, तुम भी इस परिवार का एक अंश हो। और वैसे भी शादी के लिए एक हफ्ता रह गया है, तो हमारे विमराजिंग कहते डैड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेन्यू की सारी चीज़ें की तैयारियां हो चुकी है, ड्रेसेस वगैरह सजावट वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से कर दिया है और सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है डैड, so आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो जेंटल में वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया क्या करना है, तुम लोग मुझे परेशान करो। तो ये सुन के विमराजन कहते डैड, सारा चीज़ें तो हो चुका है, और भी कुछ करना है क्या जब परेशान हो रहे हो। तो फिर हमारे जेंटल में बोलता नहीं, बस शादी की आगे की तैयारियां करो। तो हमारे विमराजी कहते हैं तैयारियां, और क्या तैयारियां। तो हमारे जंगल में कहते हैं शादी के बाद घूमने वगैरह जाने की तैयारियां सारी। तो बोलते हम नहीं जाएंगे। तो पीकॉक बीच में बोलते अरे शादी के बाद हनीमून मेरा है, तुम लोग भी चलोगे क्या साथ में, तुम लोग चलोगे तो मैं हनीमून किसके साथ मनाऊंगा, अगर तुम लोगों को भी जाना है तो।
ये सुनने के बाद ना हमारे आचू को बहुत गुस्सा आता है हमारे पीकॉक के ऊपर, और वो ना बोलता पीकॉक तो तुम, और आचू ना गुस्से में चिल्ला के ना तुम पे ही अटक जाता है। ये देखिए ना हमारा व्यू, मतलब पीकॉक, तुम पीकॉक ही रहोगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने सब लोग कहते हाँ तुम लोग फिर से शुरू हो गए, बस भी करो लड़ना झगड़ना। और फिर हमारे फेम में कहते हैं पीकॉक, तुम अपनी काबिलियत दिखाओ, सबको ये प्रूव करो कि तुम भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हो, तुम्हें किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जशन कहता है जी, मैं ये ज़रूर साबित करूँगा, और मैं यान्नी को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, उसको वो हर खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा जो वो डिज़र्व करती है। तो ये सुन के सब लोग स्माइल कर देते हैं। मुझे पता है दुष्यंत, तुम यानी का अच्छे से ख्याल रखोगे। फिर हमारे जंग में कहते हैं तुम अभी अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दो दुष्यंत, मैंने तुम्हें बस एक खाली कंपनी लेके दी है, उस कंपनी को कैसे तुम आगे बढ़ाओगे, उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे तुम उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे, ये तुम पर डिपेंड करता है दुष्यंत। तुम्हें कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे लोगों को हायर करना है, कौन से लोग तुम्हारे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, कौन से अच्छे रहेंगे, ये तुम्हें खुद देखना है, खुद चॉइस करना है दुष्यंत। और तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम बोल सकते हो, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ही बिजनेसमैन हैं। तो जब भी कभी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम बोल सकते हो दुष्यंत, और चाहो तो तुम मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। तो हमारे जिशन जो है ना वो बोलता है नहीं ना, आपने वैसे भी ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, और रही बात लोगों की, तो मेरी नज़र में कुछ लोग हैं, एक्चुअली मेरे कॉलेज में भी मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मतलब उन्होंने पढ़ाई वगैरह की है, और वो लोग अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फंसे हुए, कमाने का ज़रिया होके भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, चाहे सामने वाले पर्सन में कितनी भी काबिलियत हो, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उस इंसान को आगे बढ़ने का मौका उतनी आसानी से नहीं मिलता है। वो लोग नए लोग होते हैं ना, इसीलिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं नए लोगों से ही शुरुआत करूँ, सारी चीज़ों को, नए लोगों को हैंडल करूँ, नए लोगों को हायर करूँ, और फिर कंपनी को स्टार्ट करूँ नए और अच्छे तरीके से। फिर फेमियन जिशन की बातें सुन के कहते हैं मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा जोशियन, लोगों को मौका भी देना चाहिए ताकि उनके काबिलियत के बारे में फिर पता चले। तो हमारा जिशन कहता है जी डैड, और वैसे भी मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त भी हैं और साथ में कुछ लोग भी हैं मेरा नज़र में, उन्हें मैं उतने अच्छे तरीके से जानता तो नहीं हूँ, बट हाँ उन्हें जॉब की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, ऑफ़र दूंगा, तो वो लोग मान जाएंगे। और वैसे भी हमारा जो पुराना ग्रुप चैट है वो भी है व्हाट्सएप में, जो हमारे पुराने कॉलेज के दोस्त और ऐसे लोग वगैरह जो थे वो लोग अभी भी ग्रुप में ऐड है, तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूँगा कि जिसको जिसको भी ज़रूरत है जॉब के लिए, तो वो लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और मैं उन लोगों को कंपनी के बारे में सजेस्ट कर दूँगा, कंपनी के नाम के बारे में। वैसे विंग और आचिंग ने जो नाम सजेस्ट किया है वो बता सकते हैं मुझे भी, अगर कोई नाम उन वो लोग सजेस्ट किया हो तो विंग और आचिंग कहते हैं तुम सोच सकते हो जोशियन अपनी कंपनी के बारे में। तो जोशियन कहते हैं हाँ मैं सोच सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग भी सजेस्ट करो, अगर अच्छा ना मिले तो लगे कि आई थिंक तुम्हारा और शिजेका दोनों का नाम मिल के हमें कंपनी का नाम रखना चाहिए, जो दिखने में भी अच्छा हो और सब लोगों को अच्छा भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। तो जोशर कहते हैं आइडिया तो बहुत अच्छा है, सो क्या तुम लोग के दिमाग में कुछ ऐसा नाम है? तो वो लोग कहते हैं है हमारे दिमाग में नाम, क्या हम जिशवन जिशवन एंटरप्राइजेस रखे कंपनी का नाम? तो जिशवन कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है,
हम लोग कहते हैं हमें भी पता है। हाँ ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, वैसे मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये हमारा जंग जंग होता है। तो जंग में बोलते हैं हाँ, अब तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? तो हमारा जंग जंग होता है डैड, हम लोग कंपनी के बारे में तो कोई खुलासा वगैरह नहीं करने वाले, और ना ही कुछ बताने वाले कि जिशन अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, ये जिशन की कंपनी है। ये हम सब लोग अभी के लिए सीक्रेट रखेंगे, इस बारे में किसी को भी हम लोग पता नहीं चलने देंगे। राइट डैड? तो हमारे जीवन में कहते हैं ये भी सही है, क्योंकि अभी उसको कंपनी के ग्रोथ के लिए अभी उसको टाइम चाहिए। सो अभी हम सबके सामने सीक्रेट रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा मिशन के लिए। वैसे भी उसको बहुत सारे नए लोगों का हायर करना है, सारी चीज़ों के बारे में जानना है उसको, और भी नई नई चीज़ें सीखनी है, बिजनेस इम्प्रूवमेंट को, सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो यंगजिंग है वो कहते हैं हाँ, इसलिए बहुत सारा टाइम है हमारे पास सोचने के लिए सारी चीज़ें। तो अभी इन सब बातों को रहने देते, अभी इम्पोर्टेंट बात को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है उसको शुरू करते, उस बारे में हम सोचते हैं। तो सब लोग हैरान होकर देखे, तो वो पाँचों ना अपने सर पे हाथ मारते। पाँचों मतलब श्रिया, हमारा सॉन्गलैन, नीहसा, विंग, अचिंग, ये पाँचों अपने सर पे हाथ मारते और बोलते यहाँ पे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हमसे भी बड़े बैठे हुए हैं, बट इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सुन के ना हमारे मैडम जो है ना, जो मैडम यू जो है ना, वो कहती है हाँ, तुम लोगों का दिमाग चलाना हो गया हो तो मेन मुद्दे पे आए, बोलो क्या बात है। तो हमारा विंग कहता है एक हफ्ते बाद शादी है मॉम। तो कहते हैं हाँ पता है हमें कि एक हफ्ते बाद शादी है। तो तो हमारा अजय कहता है इतने सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं शादी में मॉम। तो उन्होंने कहता है चैंग, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलोगे कि तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो? तो अजय कहता है हाँ, लगता है खुल के ही बताना पड़ेगा। खैर छोड़िए, हम बच्चे हैं बड़े, हमें लगता है खुल के बता देना चाहिए सब लोगों को। तो ना पीछे से श्रेया कहता है हाँ, लग तो नहीं रहा है अभी कि ये लोग बड़े और हम लोग छोटे हैं बोल के। हमें तो लगता है, मुझे तो लग रहा है यही लोग बच्चे हैं और हम लोग बड़े बन चुके हैं। तो ये सुनकर समझ कहता चुप कर जा, अगर मम्मी पापा ने सुन लिया ना तो तेरी वजह से हम सब लोग पीटेंगे, चुप कर जा। तो हमारा वैसा कहता है हाँ सही कहा, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, अभी बकवास मत करो, मुँह मत खोलो। अगर पता चला ना उन लोगों को, अंगन को, तो बहुत मार पड़ेगी। मैं मॉम डैड को पता चला तो हमें बहुत मार पड़ेगी, चुप रहे तू। और आज का जो ये पार्ट है ना, मैं यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।